बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सादत होम टीवी। सादात यूथ कन्वेंशन हवेली में मुनक़द हुई, जिसकी सदारत मास्टर मोहम्मद हुसैन शाह साहब, मेहमान खुसूसी पीर आबिद हुसैन गीलानी, जबकि स्टेट सेक्रेटरी की फ़राइज़ सैयद शफ़क़त अब्बास बुखारी ने फ़राइज़ अंजाम दिए। सैयद लियाकत गीलानी, हाजी फरीद शाह, सैयद आबिद अली शाह साहब गीलानी, लाला शहजाद बुखारी, सैयद एजाजुल हसन गीलानी, सैयद मुश्ताक बुखारी, सैयद रफ़ीक गीलानी, सैयद लियाकत गीलानी, सैयद आफ्ताब गीलानी, सैयद मुदस्सर अली गीलानी, सैयद सआदत गीलानी, सैयद इफ्तिखार काज़मी, सैयद सुल्तान आरफीन व दीगर मुकर्ररीन ने सादात यूथ कन्वेंशन को खिताब किया। मुकर्ररीन ने सादात यूथ कन्वेंशन को खिताब करते हुए कहा कि हमारे मामलात हैं वो हमको खुद हल करने पड़ेंगे। दुश्मन हमको बुखारी, नकवी, गिलानी और काज़मी में बांट रहे हैं। हम सैयद हैं, लफ्ज़ सैयद के पीछे आके खिदमत करें, टुकड़ों में ना बांटे। मज़ीद कहाँ के साजी होती है, उसके अहदेदारान को दूसरी फैमिली के सिलेक्ट करे, तो ये क्या आप लोग कबूल करेंगे? इस तरह के हमारे मामलात है तो हमें खुद हल करने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि दूसरों के कंधों पे जनाजे उठाए जाते हैं और तारीख उनकी लिखी जाती है जो टकराते हैं, तलवे चाटने वालों की कभी नहीं लिखी जाती तारीख, ठीक है? इसलिए हमारे जो नौजवान हैं, इससे पहले बहुत मुस्तकबिल का हुआ है, सौदा हुआ है, किसी ने लाख का बेचा होगा, किसी ने करोड़ों में किया होगा, जिसने फ़ायदा उठाया है उसने ठा लिया होगा। लेकिन अब मेरा ख्याल है हमें इस शोर की दुनिया में कदम रखना चाहिए। हमें तकसीम किस तरह किया जा रहा है, ये काज़मी है, ये गिलानी है, ये बुखारी है, और यार कम अज़ कम लफ्ज़ सैयद के तो पीछे आओ, उसको तो देखो। ये हमारे जो सबसे बड़ी जो हमारे दरमियान में जो खामी है वो यही है कि ये गिलानी फातमी होना चाहिए लफ्ज़। हमें ऐसी तंजीम चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो भी जो बनाती है, जो तंजीम सादात है या जो भी लोग भी उसको बनाते हैं, वो पहले गांव की सतह पे जाएं, लोगों के मसाइल हैं जो उनके बारे में पूछें, उसके बाद डिस्कस करें। हम लोग यहाँ बाजार में बैठ के यहाँ पे हम सिलेक्शन कर लेते हैं, कॉल पे आ जाए भाई, वहाँ से आ जाए, वहाँ से आ जाए, यह जमहूरी तरीका नहीं है किसी तंजीम का। हाँ, अगर सियासी वाले से इस्तेमाल करना हमें तो फिर वो अगला दी बात। तो बाकी जहाँ पे सादात की बात आ गई तो वहाँ इंशाल्लाह हम हर कदम के लिए तैयार हैं। हमें ना ओहदे की ज़रूरत है, ना हमें सिर्फ अपनी इज्जत कैसे महफूज रखनी है, हमने ये देखना। हमें कोई से ओहदे की ज़रूरत नहीं है, ना किसी शोहरत की ज़रूरत है। अल्लाह ने हमें बहुत इज्जत दी है क्योंकि वो उसकी तरफ से मिली है। और जहाँ तक यहाँ पे क्योंकि माना भी किया गया है कि तंजीमुल सादात, मैं पूछना चाहता हूँ वो सादात, तंजीमुल सादात की मौजूदगी में हमें ये इतने सारे मसाइल का सामना क्यों करना पड़ता है? यूथ की बनाए तंजीम और उसको आगे एक कमेटी दें आप लोग, ठीक है? जो हमारे सरबराह हैं वो कमेटी दे और जो यूथ फैसला करे, अगर उनको वो एक्सेप्ट नहीं होता तो वो इनकार कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हमारी सरबराही उस तरीके से हो और यहाँ पे हमें तोड़ा ना जाए। और आज बाकी आप सब देख रहे हैं बरादरी में किस तरह एतवाद है, लेकिन हमारे अंदर हमेशा ये रही है कि एक दूसरा अगर कोई, हम ज़ाहिर बुराई को रोकते हैं, ज़ाहिर इसलिए फजीलत है हमें दूसरी उम्मतों पर कि हम बुराई को रोकेंगे और अच्छाई की तरफ बुलाएंगे। लेकिन हर बंदा देखे हम कितने दिन में लोगों को बुलाते हैं अच्छाई की तरफ, बुराई से रोकते हैं। तो इसलिए कोई गलत काम कर भी रहा हो तो हम कहते हैं यार हम तुम्हारे साथ हैं, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे बताना। हमारी ये सूरत हाल है। अब इसको कैसे हमने सेट करना है, किस तरीके से करना है, ये बाकायदा तरीके से एक आइन के तहत और जमहूरी तरीके से हमें आगे चलाया जाए। और बाकी ये जो मीटिंगें, बाकी इस तरह जो सियासत जब करीब आती है तो इलेक्शन तो हमें बरादरी भी याद आती है और हर दुखी और दर्द का उसका एहसास जाग जाता है। तो इसलिए इस बार बरादरी के साथ खिलवाड़ ना करें, सीधी बात। हमें सिर्फ मुत्तहिद करने की कोशिश करें, हमारे जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर किसी ने सियासी वाले से करना है तो इंशाल्लाह हम कौमी सतह पे हम करेंगे, उसके लिए हमारी जान भी तैयार है। अगर कौमी सतह पे नहीं कर सकते तो फिर हमारा जूस ना निकाल, पहले ही बहुत निकल चुका है। तो मैं इन अल्फाज पे इजाज़त चाहूँगा, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी है तो उसके लिए मैं फिर माज़रत करूँगा।